नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। तेज हवा के बीच वलसाड़ जिले में फिर से एक बार गिरी मूसलाधार बारिश। वलसाड़ के लीलापोर में 100 साल पुराना पेड़ हुआ धराशायी, तो कपराड़ा में एक स्कूल की छत गिरने से बड़ा हादसा टला। दमन कोस्ट गार्ड द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव तहत निकाली गई बाइक और वॉकेथॉन रैली। अब समाचार विस्तार से। वलसाड़ जिले में शुक्रवार सुबह से ही तेज हवा के साथ बारिश गिरते माहौल बना था ठंडा, तो शहर के विविध रास्तों पर पानी भर जाने के दृश्य हुए थे दृश्यमान। वलसाड़ जिले में तेज हवा के साथ धमाकेदार बारिश से माहौल ठंडा बना था। अंदाजित 30 से 35 किलोमीटर की तेज हवा के साथ बारिश गिरते चारों ओर पानी ही पानी भर जाने के दृश्य दिखाई दिए थे, जिसके चलते राहदारियों और वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो कई क्षेत्रों में बिजली चली जाने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियां भुगतनी पड़ी थी। शहरी रास्तों पर भी चारों ओर पानी भर जाने के दृश्य दिखाई दिए थे। वलसाड़ शहर में शुक्रवार की सुबह तापमान 26 डिग्री होते लोगों ने ठंड की अनुभूति की थी। वलसाड़ के लीलापुर कुंभारवाड़ में तेज हवा के चलते एक 100 साल का वट वृक्ष धराशायी होते दुर्घटना घटित हुई थी। दुर्घटना में एक दुकान, एक जीबी का ट्रांसफार्मर और टेम्पो को हुआ था नुकसान। सदनसीब से कोई जानहानि नहीं हुई थी। वलसाड़ के लीलापुर कुंभारवाड़ में 100 साल पुराना वटवृक्ष तेज हवाओं के चलते धराशायी हुआ था। दुर्घटना के चलते सामने आई दुकान, जेबी के ट्रांसफार्मर के साथ एक पिकअप टेम्पो को काफी नुकसान पहुंचा था। समग्र घटना के चलते समग्र जानकारी सरपंच मनोज आहिर द्वारा दी गई थी, जो कि सुबह घटित हुई इस दुर्घटना में सदनसीब से कोई जानहानि नहीं हुई थी और आसपास में घटना के वक्त कोई मौजूद नहीं हो बड़ी दुर्घटना होती टली थी। લીલાપર સરપંચ ગામના કુંભારવાડમાં 100 વર્ષ જૂનો વડ વાવાઝોડાને કારણે પડી ગયો છે અને દુકાન પર પડતા દુકાનને નુકસાન થયું છે। બાજુમાં જીબીનું ટ્રાન્સફોર્મીટર છે એ પણ તૂટી ગયું છે, એટલે નુકસાન થયેલું છે। 10 વાગ્યાના ટાઈમે જેવો બનાવ બન્યો કોઈ જાનહાની થઈ નથી, પણ દુકાનમાં નુકસાન થયેલું છે। कपराड़ा तहसील के घुटवड़ गांव की सरकारी प्राइमरी विद्यालय की छत तेज हवा के चलते गिर जाते दुर्घटना घटित हुई थी, जो कि इस दुर्घटना में कोई जानहानि नहीं हुई थी। शुक्रवार को कपराड़ा तहसील के घोटवड़ गांव की सरकारी प्राइमरी विद्यालय की छत तेज हवा के चलते गिर गई थी, जो कि इस दुर्घटना घटित हुई तब स्कूल में छुट्टी हो कोई अघटित घटना नहीं हुई थी और बच्चों का भी चमत्कारिक बचाव हुआ था। गौरतलब है कि स्कूल में आई कुदरती आपदा के चलते हुई दुर्घटना की और अब जिला शिक्षा प्रशासन द्वारा ध्यान देकर छत की मरम्मत की जाए वो आवश्यक बन रहा है। संघ प्रदेश दमन कोस्ट गार्ड द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत बाइक रैली और वॉकेथॉन के कार्यक्रम का किया गया था आयोजन। संघ प्रदेश दमन कोस्ट गार्ड द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत शुक्रवार शाम को एक बाइक रैली और वॉकेथॉन का आयोजन किया गया था। दमन कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन से शाम को कोस्ट गार्ड के 1971 के बैच के रिटायर्ड और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित अधिकारी लोचन सिंह द्वारा बाइक रैली और वॉकेथॉन को हरी झंडी दिखाकर प्रस्थान करवाया गया था। आयोजित बाइक रैली और वॉकेथॉन
प्रदेश के विविध क्षेत्रों में घूमकर नियत जगह स्थल पर शो प्रदर्शित कर बड़ी दमन फोर्ट क्षेत्र में रैली को विराम दिया गया था। रैली के बाद विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया था। आयोजित बाइक रैली और वॉकेथॉन में कोस्ट गार्ड के जवानों, कोस्ट गार्ड पब्लिक स्कूल के छात्र, एनसीसी कैडेट और प्रदेश के प्रबुद्ध नागरिक भी इस रैली में जुड़े थे। जैसा कि आप सभी को पता है, देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसमें हमने सीरीज़ ऑफ इवेंट्स प्लान करे हैं और आयोजन किया है। उसी के उपलक्ष्य में आज ये बाइक रैली और वॉकेथॉन होने जा रहे हैं। इसमें दो पार्ट हैं। बाइक रैली में जैसा कि नाम दर्शाता है, दमन के विभिन्न इलाकों से गुजरती हुई बाइक रैली दमन फोर्ट पे जाके खत्म होगी। इसी के साथ वॉकेथॉन है जिसमें स्कूल के बच्चे, एनसीसी के कैडेट्स, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ नुमाइंदे और कोस्ट गार्ड के जवान ये दमन के विभिन्न इलाकों से चलते हुए और रास्ते में कुछ शो प्रदर्शन करते हुए दमन फोर्ट पे जाके इस संपन्न होगा ये बाइक रैली। इसके बाद वहाँ पे कल्चरल इवेंट होगा। वहाँ पे हमारे चीफ गेस्ट जो पद्मश्री अवॉर्डी हैं वो आ रहे हैं, कुछ सीनियर सिटीजन्स हैं। और अभी इस बाइक रैली और वॉकेथॉन को फ्लैग ऑफ करने वाले कोस्ट गार्ड के एक वेटरन हैं जो 1971 वॉर के वेटरन हैं, रिटायर्ड त्रिलोचन सिंह साहब, वो इसे फ्लैग ऑफ करेंगे। जोश आई है, तिरंगे की शान और मान बनी रहे। कपराड़ा तहसील में तेज बारिश और हवा के चलते सिलदा गांव में एक घर गिर जाने की वजह से परिवार बेघर हुआ था। वलसाड़ जिले में पवित्र पूर्णिमा के दिन तेज हवा के साथ बारिश गिरते सभी तहसीलों में बारिश की वजह से पानी भर जाने के दृश्यों के साथ माहौल में ठंड फैली हुई दिखाई दी थी। तो कपराड़ा तहसील में बरसाती माहौल के बीच सिलदा गांव में एक घर गिर गया हो, जिसके चलते बारिश के बीच परिवार बेघर बना है। जो कि इस दुर्घटना में कोई जानहानि नहीं हुई थी, पर घर गिर जाने की वजह से काफ़ी नुकसान पहुंचा था, जिसके चलते पूरे परिवार को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था और परिवार बेघर बन गया था। अरबी समंदर में लोअर प्रेशर सिस्टम सक्रिय होते सीधी असर वलसाड़ के तिथल समंदर में दिखाई देते बीच पर 15 से 20 फीट ऊंची उठी थी लहरें। अरबी समुद्र में लोअर प्रेशर सिस्टम सक्रिय होने की वजह से इसकी सीधी असर वलसाड़ के तिथल समंदर में देखने को मिली थी। वलसाड़ के तिथल समंदर तट पर तेज हवा के साथ लहरें उठी थी। बीच पर 15 से 20 फीट लहरें उछली दिखाई दी थी। इसी के साथ बीच पर 30 से 40 प्रति किलोमीटर की तेज हवा भी चली थी। समंदर का पानी बीच पर पहुंच गया था, तो तेज लहरों के चलते कोई दुर्घटना घटित न हो, जिसके लिए पुलिस विभाग द्वारा भी बीच पर कॉर्डन किया गया था। और छुट्टी का दिन होने की वजह से पर्यटक भी बड़ी संख्या में समंदर तट पर पहुंचते हो, जिसको लेकर पुलिस विभाग द्वारा बीच कॉर्डन करके बंद कर दिया गया है।
पाडी हाईवे से पुलिस ने शराब भरकर ले जा रहे टेम्पो को पकड़ा। 3 आरोपियों को क्या गिरफ्तार। 3,47,000 के मुद्दामाल को क्या कब्जे में। पारडी पुलिस स्टेशन के पीआई मयूर पटेल, उनके स्टाफ पुलिस कांस्टेबल नरेंद्र सिंह, कृपाल सिंह, जितेंद्र भाई और वुमन पुलिस कांस्टेबल तृप्ति बहन के साथ पेट्रोलिंग में घूम रहे थे। उस दौरान वापी की ओर से एक टाटा टेम्पो नंबर DN09V9451 के चालक विदेशी शराब का जत्था भरकर सूरत की ओर जा रहे होने की जानकारी मिलते ही उन्होंने पाडी 4 रास्ता के पास हाईवे के ब्रिज उतरते वक्त वॉच रखी गई थी, जहां पर जानकारी वाला टेम्पो आते ही पुलिस ने रोका था। जांच के दौरान टेम्पो के पीछे के हिस्से में विदेशी शराब की बोतलें 206 जिसकी कीमत ₹41,50 का जत्था मिलते ही टेम्पो चालक सोहराब शाह मोहम्मद शाह निवासी न्यू मुंबई वासी गणपति मंदिर के सामने और टेम्पो के पीछे बैठे हुए उपेंद्र सिंह राम प्रवेश सिंह राजपूत निवासी सूरत कड़ोदरा राही सोसाइटी पलसाणा और पंकज बाबूभाई राजपूत निवासी सूरत पर्वत पाटिया कबूतर सर्कल जराराम सोसाइटी को गिरफ्तार किया गया। पाडी पुलिस ने टेम्पो में से मिले 41,050 के विदेशी शराब के जत्थे के साथ टेम्पो और मोबाइल फोन मिलाकर कुल ₹3,47,050 के मुद्दामाल को कब्जे में लिया है। पकड़े गए आरोपी की पाडी पुलिस ने पूछताछ करते ये शराब का जत्था दमन से एक रिक्शा में मंजूबेन निवासी पूना पाटिया पूना सूरत ने भरवाया होने का और टेम्पो में रखवाया होने का बताते ही साथ ही कड़ोदरा 4 रास्ता के पास एक होटल में मंगवाया होने का बताते पाडी पुलिस ने महिला मंजूबेन को वांटेड घोषित किया है। फिलहाल तो आगे की जांच शुरू की गई है। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत विभिन्न 6 जगहों पर रंगोली प्रतियोगिता का किया गया था आयोजन। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत लैंडमार्क शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नरोली दादरा खानवेल सहित 6 जगहों पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। स्कूल के बाद सेंटर स्तर पर प्रथम आए हुए स्पर्धकों के लिए ये प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें उन्होंने अपने रचनात्मक कलाओं का प्रदर्शन पेश किया था। स्पर्धकों ने विभिन्न आकर्षक आकृतियों की रंगोली बनाकर भारत देश अमर रहो का संदेशा बुलंद किया था। जिला पंचायत के अधिकारी जयेश पैतोड़ी ने बताया कि प्रशासन द्वारा प्रयास है कि बच्चों को देश की आज़ादी के संघर्ष और देश की प्रगति के चलते माहितगार किया जाए। उद्देश्य है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो अभी चल रहा है, हमने आज़ादी को 75 ईयर्स हो गए हैं, तो उसके रिगार्डिंग हमें सबको संदेश देना है कि स्वच्छ भारत जो है आज़ादी के संदर्भ में जो कलाएँ हैं वो लोगों तक पहुंचानी है। हमारे स्कूल से हमारी CPS मराठी सिलवासा केंद्र से टोटल 4 बच्चों ने भाग लिया था। चारों बच्चों ने आज़ादी का अमृतोत्सव इसमें इसके रिगार्डिंग डिजिटल इंडिया क्रांतिकारियों को जो प्रेरणा मिली है वो जय जवान अमर जवान स्वच्छ भारत ये सब बताया गया। यह संदेश देना चाहते हैं कि भारत कैसे स्वच्छ रहेगा और हर घर हमें तिरंगा लहराना है। आज ये हमारे जो कंपटीशन जो रंगोली का हुआ है वो पहले में स्कूल लेवल पे कंपटीशन किया। स्कूल लेवल पर से हमारे जो सेंट्रल लेवल जो स्कूल है वहाँ कंपटीशन किया। तो बाद में सेंट्रल लेवल पे जो फर्स्ट नंबर आया वो फर्स्ट नंबर का जो 30 सेंटर है 30 सेंटर का हमने इधर रंगोली का आयोजन किया और बच्चे ने बहुत उत्साहपूर्वक भाग लिया है इस कॉम्पिटिशन में और बहुत अच्छी कॉम्पिटिशन आप भी देख रहे हैं कि बहुत अच्छी बच्चे ने रंगोली का वर्क किया है। तो सारे बच्चे को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि ऐसा प्लानिंग करके आज़ादी का अमृत महोत्सव को
करने के लिए जो बोला है उत्सव, तो उत्सव की तरह से सारे बच्चे मना रहे और बहुत सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से प्रोग्राम। ऐसा तो आज के ऐसा जो कार्यक्रम हमने 6 जगह पे रखा है। ये लैंडमार्क पे है, दूसरा ओरियन विला नौरोली में है, दादरा में जो पंचायत के सामने है, खानवेल भी हमने पंचायत के सामने रखा, दुधनी जेटी पे रखा है। तो वहाँ रखोली भी एक दूसरा लोकेशन है, वहाँ कंपटीशन हमने ड्राइंग की है और रंगोली की कंपटीशन रखी है। बाकी सारा जो प्रोग्राम है और क्विज कंपटीशन भी रखा है, जिसका भी आज सिल्वर स्कूल पे हम फाइनलाइज कर रहे हैं। वहाँ भी फर्स्ट सेकंड नंबर बच्चों को हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो सारी कंपटीशन करके हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, बहुत धूमधाम से आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। पार्टी 4 रस्ते पर होटल में खाना ठंडा दिया होने के चलते बवाल खड़ी करने वाले नशाबाज ग्राहक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पार्टी शहर में 4 रस्ता के पास आए राजा रानी होटल में एक ग्राहक गुडविन हिलबर्ट जिरवन निवासी पार्टी दमनी जाफा फिनाइल फैक्ट्री के पीछे पंचशील अपार्टमेंट में आकर पनीर टिक्का और 4 चपाती का ऑर्डर किया था, जिसके बाद खाना ठंडा मिला है कहकर ग्राहक ने होटल में काम करते वर्कर और मैनेजर के साथ झगड़ा किया था और ये खाना ठंडा देने के मुसद्दे पर होटल संचालकों के साथ भी लड़ाई झगड़ा और ड्रामा खड़ा किया था, जिसमें होटल संचालक और ग्राहक गुडविन एक दूसरे के साथ पिटाई पर उतर आए थे। इस बवाल में ग्राहक नशे में होने का दिखाई देते ही होटल मालिक श्री कृष्णा सुरेंद्रनाथ सिंह निवासी पार्डी मोदी स्ट्रीट कैलाश शिखर अपार्टमेंट ने पार्डी पुलिस को फोन के जरिए जानकारी दी थी। घटनास्थल पर पहुंची हुई पुलिस ने ग्राहक गुडविन शराब के नशे में होने का दिखाई देते ही पार्टी पुलिस ने गुडविन के विरुद्ध प्रोहिबिशन एक्ट धारा 66(1) के मुताबिक कार्यवाही शुरू की थी। नानी दमन दुनेठा गांव में गांव के अग्रणी भरतभाई पटेल कार्यकरों और मोहिनी फाउंडेशन द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर गांव में हर घर में तिरंगा फहराने के लिए लोगों को किया गया आह्वान। नानी दमन दुनेठा गांव में आज़ादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत मोहिनी फाउंडेशन एवं गांव के अग्रणी भरतभाई पटेल और अन्य कार्यकरों द्वारा हर घर तिरंगा अभियान को लेकर रैली का आयोजन किया गया था। रैली के साथ साथ हर घर में 13 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराने के लिए लोगों को आह्वान किया गया था। इस अवसर पर गाँव के अग्रणी भरतभाई पटेल के साथ कार्यकर बड़ी संख्या में जुड़े थे और लोगों को घर में तिरंगा फहराने के लिए जागरूक किया गया था। ભારત માતા કી આજે અહીં દુનેઠા મોહિની ફાઉન્ડેશન શિવ મિત્ર મંડળ દ્વારા એક તિરંગાનું રેલી કાઢવામાં આવી। ખરેખર આપણા દેશના જે પ્રધાનમંત્રીના નેતૃત્વમાં આખા દેશમાં હર ઘર તિરંગાનું અભિયાન ચાલી રહ્યું છે અને 13 થી 15 જે 3 દિવસ દરેકના ઘરે તિરંગો લાગે। ખરેખર આપણા દેશ માટે એક ગર્વની વાત છે અને આ તિરંગા માટે હરેક ગામોમાં શહેરીમાં આખા દેશમાં આ રેલીનું પ્રદર્શન થઈ રહ્યું છે અને ખરેખર આ ખુશીની વાત છે આપણા દેશ માટે અને દરેક આ ખુશી મનાવી રહ્યા છે અને એ જ નેતૃત્વમાં આજે અમારા દુનેઠા ગામ પંચાયત દ્વારા આ એક રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું અને હર જગ્યા ઉપર તિરંગા લગાવવામાં આવ્યું અને આગળ પણ આનું અભિયાન ચાલુ રહેશે અને 13 થી 15 દિવસનું જે આપણાને તિરંગા રાખવા માટે જે આપણાના પ્રધાનમંત્રીના નેતૃત્વમાં આપણે ઘરે લાવવાનું અને તિરંગા આપણી ઘરે 3 દિવસ સુધી લહેરાશે તો આપણા માટે એક ગર્વની વાત છે અને ખરેખર હું પ્રધાનમંત્રીનું
खूब खूब धन्यवाद करूँ छूँ। उमरगांव नगरपालिका क्षेत्र की पुरानी सर्वे नंबर 279वीं गौचरण प्रकार की जमीन का शुक्रवार के रोज DLR कचहरी से फिर से मापन के लिए प्रक्रिया की गई थी। उमरगांव नगरपालिका क्षेत्र में पुरानी सर्वे नंबर 279 गौचर प्रकार की जमीन जिसका क्षेत्रफल 7 और 12 के उताराव पर 12 गुंठा दर्शाया है, जगह पर अंदाजित 5 गुंठा जितनी जमीन खुली है, जबकि बाकी की जमीन पर अतिक्रमण होने का दिखाई दे रहा है और इसी के चलते नगरपालिका द्वारा मापन किया गया था, जिसमें DLR कचहरी के अधिकारियों द्वारा मापन के बाद फैसला करके स्थल पर स्पष्टता की गई थी, जो कि उसके बाद नगर पालिका के चीफ ऑफिसर द्वारा 5 गुंठा जमीन होने का बाहर आते कोई कार्यवाही नहीं करते विधायक रमन भाई पाटकर को उमरगांव नगर पालिका कॉरपोरेटरों की लिखित रजूआत के बाद जिला संकलन में प्रश्न उठाया गया था, तो शुक्रवार को DLR कचहरी में से मापन के लिए प्रक्रिया की गई थी। स्थल पर मापन प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों द्वारा बताया गया था कि रिकॉर्ड पर प्रोमोलिगेशन नहीं हुआ है, ऐसा दिखाई दे रहा है, जो कि मापन प्रक्रिया पूर्ण की गई है और नियम मुताबिक रिपोर्ट सत्तावार तौर पर सौंप दिया जाएगा। नगरपालिका द्वारा आपत्ति आवेदन पेश करने के बाद सीमा का फैसला करके नगरपालिका को रिकॉर्ड सौंपा जाएगा। नगरपालिका सीमा क्षेत्र में गौचरण जमीन पर अतिक्रमण दूर करने और जमीन खुली करने कुल क्षेत्रफल कब्जे में लेने की जिम्मेवारी उमरगांव नगरपालिका कचहरी के जवाबदेह अधिकारी की बनती है, पर शुरुआत में मापन के बाद उमरगांव टाउन स्टेशन मुख्य मार्ग पर आए गौचरण जमीन खुली करने में जैसे कि चीफ ऑफिसर को कोई दिलचस्पी नहीं होने का दिखाई दे रहा है, जिसके चलते कॉरपोरेटरों की रजूआत के बाद खुद विधायक को संकलन में प्रश्न उठाना पड़ा है। પાલિકાએ કરેલી છે એ અનુસંધાને અમે માપણી કરવા માટે આવ્યા છે, એટલે અત્યારે સ્થળ પર જે કબજો છે એ માપણી કરી અને રીસર્વેમાં પ્રમોલગેટ થયેલ ન હોવાથી રીસર્વેમાં સુધારાની અરજી આપીએથી સુધારો કરવા પાત્ર થાય છે એમ સંતોષી લખશું। दादरा नगर हवेली के लुहारी में मानसून मेडले फेस्टिवल का SP के हाथों किया गया उद्घाटन। 10 दिनों तक चलेगा फेस्टिवल। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के लुहारी में प्राकृतिक सौंदर्य के बीच 10 दिवसीय मानसून मेडले फेस्टिवल की शुरुआत हुई है। सिलवासा के SP RV मीणा ने मानसून मेडले फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। SP ने मानसून मेडले फेस्टिवल की विजिट लेकर सुविधाओं के बारे में जानकारी भी प्राप्त की थी। उन्होंने बताया कि फेस्ट रोमांच और सैर सपाटे के इच्छित लोगों के लिए अच्छा स्पॉट है। गौरतलब है कि 21 अगस्त तक चलने वाले फेस्टिवल में रहने के लिए 50 टेंट है, साथ ही हॉर्स राइडिंग, बाइकिंग, ट्रैकिंग, कॉमेडी शो, लाइव बैंड, फूड स्टॉल, रेन डांस सेटअप, दादरा नगर हवेली के दर्शनीय स्थलों की यात्रा सहित की मौज मस्ती का सिर्फ ₹2000 प्रति दिवस के हिसाब से आनंद उठा सकते हैं। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के दादरा सरकारी हाई स्कूल में आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत प्रदर्शनी कार्यक्रम का हुआ था आयोजन। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के दादरा सरकारी हाई स्कूल में देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत प्रदर्शनी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। दादरा सरपंच सुमित्राबेन पटेल और डेप्यूटी सरपंच कमलेश देसाई द्वारा इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया था। इस अवसर पर दादरा पंचायत के चुने हुए सभ्य भी उपस्थित रहे थे। प्रिंसिपल DD मंसूरी के मार्गदर्शन में आयोजित इस प्रदर्शनी में चित्र, फोटोग्राफी के माध्यम से देश के स्वातंत्र्य संग्राम, देश के विभाजन सहित के पहलुओं पर सचोट माहिती उपलब्ध कराई गई है, जो बच्चों को आज़ादी के इतिहास बताने के लिए अच्छा प्रयास कहा जा सकता है। इस एक दिवसीय प्रदर्शनी को लेकर छात्रों में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिला था। आज़ादीना 75 वर्ष पूरा थया ए बदल अपने भारत सरकारे हर हर घर तिरंगा એટલે કે બાળકોના અંદર અને પબ્લિકના અંદર દેશભક્તિની ભાવના જાગે એ અનુસંધાને પૂરા ભારત વર્ષના અંદર 15મી ઓગસ્ટ દિવસ જે છે એ મનાવવામાં આવશે। એના અનુસંધાને આજે દાદરા હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલના અંદર જિલ્લા પંચાયતના ઉપસરપંચ સભ્ય તેમજ જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય દ્વારા અહીંયા એક એક્ઝિબિશનનું આયોજન કરવામાં આવેલ, જેનું આજે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલ। આ ઉદ્દેશ્ય આના અંદર એ રહેલો છે કે દરેક બાળકના અંદર, દરેક ગામવાસીના અંદર દેશભક્તિની
ભાવના જાગે, દેશ માટે કંઈક કરી છૂટવાની તમન્ના જાગે, એ અનુસંધાને આ પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવેલો છે. હું તમામ પંચાયતના સભ્યોનો, સરપંચનો આભાર માનું છું અને તમામ શિક્ષક સાહેબોએ અને બાળકોએ આમાં હોંશભેર ભાગ લીધેલો છે એ બદલ પણ હું તમામનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. જય હિન્દ. આજે આપણે જ્યારે 75મો અહીંયા આપણે વર્ષ ઉજવી રહ્યા છે, તે સમયે ભૂતકાળમાં આપણે પાકિસ્તાન અને ઇન્ડિયા કેવી રીતે એના ભાગલા પડેલા, લોકો ઉપર શું વીતેલી, એની બધી અહીંયા જાતિના ફોટા લગાવવામાં આવ્યા. એનું માર્ગદર્શન કેવી રીતનું થયેલું એ બધું આપણને અહીંયાથી જાણકારી આપવામાં આવી કે આપણા પૂર્વજો જે આપણા ફ્રીડમ ફાઇટર લોકો હતા તે લોકોએ શું સાહસ કરેલું અને આના જ્યારે ભાગલા પડેલા અને આપણને જ્યારે મુક્તિ મળેલી તે બધા દ્રશ્યો બતાવવામાં આવ્યા. અને આપણને જે કેટલીક જાણકારી નહીં પણ હતી તે પણ આજે અમને પણ જાણકારી મળી. એ બદલ શાળા ગ્રુપનો અમે આભાર માનીએ છીએ. અને આ આવનારી પેઢી માટે આ પણ એક માર્ગદર્શન રૂપ થાય એના હિસાબે આ લોકોએ જે આજે જે આ પ્રોગ્રામ રાખેલો, આવનાર એ છોકરા લોકો જે વિદ્યાર્થી છે એ લોકોને બી ખબર પડે કે આપણા ફ્રીડમ ફાઇટર લોકો અહીંયા આઝાદી કેવી રીતે મેળવેલી અને પહેલાંની પરિસ્થિતિ શું હતી. એના માટે આજે જે ઝાંખી અહીંયા રાખવામાં આવી એ બધા શાળા પરિવારનો આભાર मानूं છું. समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के उनके समाचारों पर। तेज हवा के बीच वलसाड़ जिले में फिर से एक बार गिरी मूसलाधार बारिश। वलसाड़ के लीलापोर में 100 साल पुराना पेड़ हुआ धराशायी, तो कपराड़ा में एक स्कूल की छत गिरने से बड़ा हादसा टला। दमन कोस्ट गार्ड द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव तहत निकाली गई बाइक और वॉकेथॉन रैली। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।